अब जो सूरत हाल बन रही है वो सैलाब से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। 24 घंटों के दौरान सांस, दमे और सीने की बीमारियों के 12,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफात का ख़तरा भी है। डायरेक्टर WHO डॉक्टर निड्रूस ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत में नई आफत का सामना है। सो इसको एक और कैटास्ट्रफी दुनिया करार दे रही है। आपको पता है? WHO की जो वार्निंग है उससे साफ जाहिर है कि लाखों सैलाब ज़दगान मुहलिक बीमारियों की बराह रास्त जद में हैं, और ये बात लिटरली किसी को इस तरह कैटेगोरिकली कहने की ज़रूरत भी नहीं, हमें नज़र आ रहा है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लिटरली जो पीपल हु फॉलो अस ऑन ट्विटर, वो अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बड़े आराम से समझ जानी चाहिए। अच्छा, घोटकी की सूरत हाल हो, तमाम लोग जो कह रहे हैं कि शायद सैलाब ने इतनी तबाही नहीं मचाई, आपको अंदाज़ा नहीं है। पता है, टीवी पे इट्स नॉट इवन 5% ऑफ व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज। सो हम जियो न्यूज़ पे अपनी सी कोशिश करते हैं, हम यहाँ अपने प्रोग्राम में एक्सटेंसिव बात करते हैं, फिर हामिद मीर साहब शाम में आपको पता है सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट ईजी। फिर हमारी टीम्स हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। सो इस आफत का जो अहाता है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा रकबे को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। सो इसी की कुछ झलक हम देखते हैं। घोटकी से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असलम। यहाँ पर जो है बारिश का पानी अभी तक मौजूद है, जो कि अभी तक जो है वो पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। ख़ास तौर पर मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियाँ जो हैं वो ख़ास तौर पर बच्चे इसको ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इसमें जो है अब तक ज़िला घोटकी में मजमूई तौर पर जो है 15 अफराद से ज़ायद जो है वो हलाकतें भी हो चुकी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो अमवात हुई हैं वो जो मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टर मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से ना गाइड कर पा रहे हैं और ना ही वो मौसर तरीके से अद्वियात देने का तरीका समझा पा रहे हैं और मेडिसिन दे पा रहे हैं। और इंतहाई लो क्वालिटी की जो है वो उनके पास किटें हैं और मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से है जो ये इस तरह की जो है वो सूरत हाल मज़ीद जो है संगीन हो गई है, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की जानिब से जरवार के इलाके को बाकायदा वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, टीमें जा रही हैं और मलेरिया की जो स्प्रे है मच्छर मार की वो भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात में इजाफा है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया और महकमा हेल्थ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भरपूर तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं। मतलब दुख हो रहा है। एक तो पहले इतनी सिचुएशन, एक शॉक सैलाब का, और उसके बाद जब आपको लगे कि चलें वो वाला ख़तरा जो है टल गया, तो बीमारियां इतनी बुरी हैं और कोई आपकी तरफ उस तरह एड नहीं आ सकती। बेसिकली जो भी आपका कंफर्ट जोन था आप उससे बाहर निकल गए। और उसमें हो क्या रहा है कि नीम हकीम जो होते हैं, आपको पता है, वो ख़तरा जान होते हैं और ऐसा ही हो भी रहा है कि वो जो अताई हैं, जो नीम हकीम हैं, वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है और ज़ाहिर है उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। वो नॉर्मल हालात में जो बीमारियां होती हैं उन्हें तो शायद कर लेते हैं हैंडल, लेकिन दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और इसमें उनकी चूँकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए लोगों के केसेस ऑलरेडी जो बीमार हैं बिगड़ रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, ऑलमोस्ट हर जगह यही हाल है। लिया में भी दरियाए सिंध का सैलाबी पानी उतरने के बाद जो है ना पीछे तबाही नज़र आना स्टार्ट हो गई है। ख़ास तौर पर मेडिकली अगर देखा जाए तो जल्द, आंखें, सीने, बुखार और गैस्ट्रो के अमराज जो हैं हर जगह, दीज आर मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर वाटर बोर्न डिजीज़। हम इनका बहुत जिक्र भी करते आए हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हमारे नुमाइंदे वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। फरीदुल्ला जी, दरिया सिंध से सैलाब का बड़ा रेला गुजर जाने के बाद जहाँ पानी खड़ा हो गया जिन आबादियों के साथ साथ, वहाँ मच्छर और मक्खी की अफज़ाइश के साथ साथ मुतअद्दिद बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। जिल्द की बीमारियां हैं, आँखों की बीमारियां हैं, नाक कान गले की बीमारियां हैं और अब गैस्ट्रो के मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जब हमारी बात हुई है MS खादम हुसैन से तो उन्होंने बताया है कि चंद मरीज़ हमारे पास इस वक्त डेंगू के भी सस्पेक्टेड हैं, जिनकी कल वो इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कंफर्म होगा कि उनको डेंगू है, मलेरिया है या सादा बुखार है। उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में वाफर अद्वियात भी मौजूद हैं और इसके अलावा तिबी अमला भी, कंसल्टेंट भी मौजूद हैं और जो भी यहाँ आ रहा है उसको प्रॉपर हम मेडिकल केयर फ्राहम कर रहे हैं।
इसी पे ज़रा बात करेंगे। हमने आपको बताया WHO ने तशवीश का इजहार कर दिया है। मेंबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर राना जबाद अस्कर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत को बड़ी तशवीश है, हमने अभी रिपोर्ट भी किया है, पाकिस्तान एक नए बहरान की ज़द में आ सकता है। क्या वजह है इस खदशे की? एज़ इन किन आदाद शुमार या किन हालात की बेसिस पे आप लोग ये बात कर रहे हैं या ये कॉशन जारी कर रहे हैं? ये खदशे का इम्कान नहीं है। ये इस वक्त जो हमें पाकिस्तान के अंदर डेंगू की सूरत में तो केसों में इजाफा नज़र आना शुरू हो गया है। कराची के अंदर हमें डेंगू के इतने केसेस मिल रहे हैं कि बाज़ अस्पतालों में जगह का भी इशू आ रहा है। लाहौर के अंदर से भी डेंगू की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वो जो खदशा था वो मेरा ख्याल है कि अब वो उसकी एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि जब पानी इतने बड़े इलाके के ऊपर सैलाबी पानी खड़ा रहेगा महीनों के हिसाब से जो अंदाजे हैं, तो हमें बहुत सारी जिसे हम कहते हैं कि वाटर बॉर्न बीमारियां और वेक्टर बॉर्न यानी कि पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियां और मच्छर के जरिए या मक्खी के जरिए फैलने वाली बीमारियों में कई गुना इजाफे का खदशा है। तो ये मेरे ख्याल से ये इम्कान नहीं है। ये एक हमारे आने वाली सूरत हाल है जिसका हमें सामना अभी से हम करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी बात कर रहे हैं और जो हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं, सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है वो लिटरली लाखों में है और इन सबको सारों को ही ऑलमोस्ट सेहत की सहूलियात फराहम करनी है, महफूज बनाना है और ये काम इट्स अ बिग टास्क। ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये शुरू कहाँ से किया जाए, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और क्या वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो होती हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी या कोई खुसूसी मेडिकल कैंप्स होंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से जो नंबर 1 हमें प्रायोरिटी देनी है वो ऐसी उनको जो हमारी एकदम से आने वाली बीमारियां उनसे बचाना है, जिसके अंदर हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जो गंदे पानी अगर आपका पीने का पानी साफ ना हो तो उससे लगती हैं। इस सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि आप साफ पानी का सिस्टम उनको मुहैया कर रहे हैं। और ये आपने कोई पाइप नहीं लेके जाने, छोटे छोटे फिल्ट्रेशन थर्मस मिल जाते हैं, सिस्टम्स मिल जाते हैं जिनके जरिए वो गंदे पानी को जो उनके इर्द गिर्द खड़ा है उसको पीने के काबिल बना के पी सकते हैं। अगर हमने ये कर लिया तो हमने काफी हद तक उनको होने वाली बीमारियों को खत्म कर देंगे। दूसरा जो बड़ा खतरा है वो मच्छरों के साथ और मक्खियों के साथ है। तो वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, कॉयल होते हैं और इस तरह की दूसरी चीजें हैं, और जो जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां के करीब मच्छर को मारने वाला स्प्रे होना चाहिए। तो ये 2 प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज अगर गवर्नमेंट कर ले तो हम 70% तक मोतदी बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। 70% तक अगर इन 2 चीजों पे फोकस कर लें जो डुएबल है। इसके बाद तीसरी जो चीज अहम है जिसको आगे भी लोग काफी हाईलाइट कर चुके हैं, वो हामला खवातीन की इतनी बड़ी तादाद घरों से बाहर है। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी, लेडी डॉक्टर्स को, वॉलंटियर्स को तैयार करना होगा और एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक माह के अंदर, इसी माह के अंदर जो तहमीने थे कि 1,40,000 ऐसी औरतें जो सैलाब की वजह से घरों से बाहर निकली हैं उनकी डिलीवरी होनी है। तो वो अरेंजमेंट्स और वो सेफ अरेंजमेंट करने वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों को एमरजेंसी की बुनियाद पे करने चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो हम काफी हद तक जो बीमारियों के खतरे हैं और नुकसान है उससे होने वाला, उसको हम मिनिमाइज कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस लेवल की तबाही है हम तो यहाँ बता रहे हैं, दुनिया को भी इदराक है, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि हम अकेले, मुश्किल क्या नामुमकिन है कि हम अकेले इस आफत से या इसके आफ्टरमैथ से नहीं निपट सकते। सो क्या रिसोर्सेज हमें दुनिया से दरकार हैं? आलमी इदारा सेहत क्या कर सकता है? दुनिया हमारी क्या मदद कर सकती है? देखिए, ये आपकी बात सही है कि ये इतना बड़ा स्केल है कि जो आलमी अदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने आप तारीख में या जो नॉन तारीख है उसमें इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा, इतना बड़ा इंसानी नुकसान नहीं देखा, अलमिया नहीं देखा। और उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान अकेला इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो बैरूनी इमदाद आनी है, लेकिन उसको कहाँ पे लगवाना है वो हमें स्टेप अप करके उनको ये बताना है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो हमें इमदाद आए वो हमारी बेकार ना जाए। तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, तो डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम इन इलाकों में
इमरजेंसी बुनियादों पे खड़ा करें, ताकि हमें पता ही लग सके कि जी बीमारियां कौन सी बढ़ रही हैं और कैसे हमने उसको कंट्रोल करना है। बाकी आपको पता है कि शेल्टर्स चाहिए, उनको खैमे चाहिए, ग़िज़ा चाहिए और मुनासिब लिबास चाहिए, जिसके लिए अगेन आलमी अदारे हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये काम रिपोर्टिंग सिस्टम अपना ना बनाया तो हम ये सारी अजम्पशंस के ऊपर रिलीफ को मिसयूज हो जाता है और डबल, जहां पे एक गिलास की जरूरत है वहां 10 गिलास आ जाते हैं या 10 बिस्तर आ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो नीड असेसमेंट का सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही बना सकती है और हमारी सूबाई हुकूमत बना सकती है। ये हमें आगे करना चाहिए। बैरूनी इमदाद को फिर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट कर सकें कहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राना जवाद अस्कर हमारे साथ मौजूद थे और आई होप कि दुनिया देख रही है और दुनिया देख रही है। हमारे अपने शायद बेबहरा हों चंद इस सूरत हाल से, लेकिन दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि कोई भी, चाहे वो पैसे इकट्ठे कर रहा है मुख्तलिफ टेलीथॉन्स में या फिर दुनिया में सरकारी सतह पे एड दे रही है, ये एड, ये दवाइयाँ, ये खुराक, ये पैसे सही मद में सर्फ हों, ये मुस्तहिक लोगों तक पहुँचें। हाँ, ये सिर्फ जमा करना काम थोड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।